अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट हबीब उमर के साथ। गुस्ताखे रसूल राजा सिंह गिरफ्तार। 41 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करते हुए की गई गिरफ्तारी। राजा सिंह की गुस्ताखी के बाद शहर हैदराबाद में भड़क उठी थी एहतजाज की आग। कल रात देर गए तक भी जारी था एहतजाज। पुलिस ने ताजा नोटिस जारी करते हुए मलून राजा सिंह को 41 सीआरपीसी के दफात के तहत कर लिया गिरफ्तार। राजा सिंह की गुस्ताखी के खिलाफ कल रात देर गए तक भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। पुलिस का लाठीचार्ज, मुजाहिरीन ने मजहबी नारों के साथ पुतले जलाए और पथराव किया गया। हैदराबाद में कशीदगी की वजह राजा सिंह का गुस्ताखाना रिमार्क। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बयान। कहा, यह सूरत हाल राजा सिंह की नफरत अंगेज तकरीर का नतीजा है। AIMM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हैदराबाद में कशीदगी की वजह राजा सिंह का गुस्ताखाना बयान है। मैं अमन बरकरार रखने की अपील करता हूं। हैदराबाद हमारा घर है, उसे फिरका वारियत का शिकार नहीं होना चाहिए। कल रात पुरअमन एहतजाज के दौरान 4 अक्सरियती अफराद ने पथराव करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। मुकामी अफराद ने 2 अफराद को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। हैदराबाद के इलाके शालीबंडा में पेश आया वाकया। 2 अफराद फरार होने में हो गए कामयाब। 2007 हैदराबाद ट्विन ब्लास्ट के 15 साल मुतासरीन को पेश किया गया खराज तहसीन। गोकुल चाट और लुबनी पार्क में जुड़वा धमाकों का वाकया पेश आया था। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और धमाकों में जिंदा बच जाने वालों ने 42 अफराद को खराज अकीदत किया पेश। 2007 में इसी दिन करीब बैक वक्त होने वाले धमाकों में अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे 42 अफराद। लैंड स्क्वैटिंग अपडेट में तेलंगाना हाईकोर्ट ने GHMC के सरबराह को वजूहात बताने के लिए 5 दिन का वक्त दिया है। GHMC कमिश्नर D लोकेश कुमार तेलंगाना हाईकोर्ट में एक केस के सिलसिले में पेश हुए, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर प्राइवेट जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया गया है। बिल्किस बानो केस। गुजरात हुकूमत और मरकज को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 2002 के गुजरात फसादात के दौरान कई कत्ल और हामिला बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप के इल्जाम में कैद 11 मुजरिमों की सजा माफ करने पर जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस। गुजरात फसादात के 11 मुजरिमों की रिहाई पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बीजेपी को लिया आड़े हाथों। बेटी बचाओ जैसे खोखले नारे देने वाले मुजरिमीन को बचा रहे हैं, राहुल गांधी का ट्वीट। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि 11 मुजरिमों की रिहाई, कैमरे पर उनके इस्तकबाल और हिमायत में बयानबाजी पर खामोशी इख्तियार करने वाली हुकूमत ने अपनी लाइन खींच दी है। पीपल्स अलायंस फॉर गेपकार डिक्लेरेशन PAGD का दफ्तर कभी बंद नहीं होगा। यह बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने कही। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमहूरी पार्टी है और वो करारदाद पास कर सकती है। हम आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने PDP और दीगर पार्टियों के साथ मिलकर पीपल्स अलायंस फॉर गेपकार डिक्लेरेशन बनाई है, जो आने वाले असेंबली इलेक्शन के तमाम 90 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बेंगलोर के तमाकोरो सड़क पर दिलखराश सड़क हादसा। जुमेरात की सुबह तोमाकोरो के कालमबेला के करीब हुए सड़क हादसे में एक टेम्पो लारी से टकरा गई। कम से कम 9 अफराद हलाक और 13 जख्मी। वजीर आजम मोदी ने किया ताजियत का इजहार और 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। अमेरिकन न्यूज एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के वाइस सहाफी अंगार सिंह, जो कि अमेरिका में मुकीम थे, उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। फैमिली का दावा है कि वो जाती दौरे पर थे। ये वही सहाफी हैं जिन्होंने शाहीन बाग पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। यही वजह है कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने दलितों पर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वीजा की अपील की थी, उसे भी रद्द कर दिया गया था। व्हाट्सएप के एक नए अपडेट में व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर्स जल्द ही ग्रुप चैट्स में नजर आएंगी। हालिया दिनों में व्हाट्सएप अपने यूजर इंटरफेस को बेहतर बनाने के लिए नए फीचर्स जारी करता हुआ देखा जा रहा है। व्हाट्सएप एक और नए फीचर पर काम कर रहा है, जो ग्रुप चैट्स में ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स की प्रोफाइल फोटोज दिखाएगा। यूक्रेन जंग। रेलवे स्टेशन पर रूसी रॉकेट हमले में 22 लाख, दर्जनों जख्मी। ये हमला यूक्रेन के यौम आजादी के मौके पर हुआ और इसी रोज 6 माह कबल मॉस्को ने मुल्क में मुदाखलत का आगाज किया था। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब वो सिक्योरिटी काउंसिल में बात करने की तैयारी कर रहे थे, तो इसी दौरान उन्हें डेनेप्रो के इलाके में चेपलिन पर हमले का पता चला है।
पेगासस कंट्रोवर्सी मामले में सुप्रीम कोर्ट पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 29 मोबाइल फोन्स की जांच में इस्राएली स्पाईवेयर पेगासस की मौजूदगी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आरवी रविंद्रन की सरबराही में पैनल ने गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। स्पाईवेयर का इस्तेमाल तकरीबन 300 हिंदुस्तानियों को निशाना बनाने के लिए किया गया था, जिनमें सियासतदानों, सरकारी मुलाजिमीन, सहाफियों और जिंदगी के दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल थे। जम्मू कश्मीर में 60 घंटों में 9 ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। रात 11:52 पर ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस। लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट्स गिरफ्तार। कश्मीर के जिले बांडीपुरा में गिरफ्तार इन मिलिटेंट्स की तहवील से 3 पिस्तौल मैगजीन और 5 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। पुलिस तर्जुमान ने यह बात बताई। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु स्टालिन ने डीएमके के बानी विजयकांत को उनकी सालगिरह पर दी मुबारकबाद। अपने ट्वीट में कहा कि मेरे बेहतरीन दोस्त को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश है कि वो सियासत में दोबारा वापस आ जाएं। हम आपको बता दें कि विजयकांत खराबी सेहत की वजह से पिछले कुछ सालों से सियासत में सरगर्म नहीं है। चीफ मिनिस्टर राजस्थान अशोक गहलोत का कोटा और बूंदी के बारिश से मुतासरा इलाकों का फिजाई दौरा। कुंदनपुर के आम लोगों से मुलाकात करके ओहदेदारों के साथ की मीटिंग। दिल्ली से विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे में तकनीकी खराबी। 7:30 बजे पहुंचने वाला तैयारा 10:30 बजे तक भी नहीं पहुंचा। मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत पर तैयारा दोबारा दिल्ली वापस। तेलंगाना के जिले निर्मल में डिग्री की तालिबा ने कर ली खुदकुशी। इस वाक़े पर रिश्तेदारों ने जाहिर किया शुबा और किया एहतजाज। मकान की खिड़की के शीशे टूटे हुए पाए जाने पर रिश्तेदारों ने इस मामले की जांच का किया मुतालबा। मंचरियाल चौराहे पर रिश्तेदारों के एहतजाज से हालात हो गए कशीदा। पुलिस की भारी तादाद तैनात। इसी के साथ ही न्यूज अपडेट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।